नमस्कार दोस्तों, दिव्य स्टडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, भारतीय संविधान के स्रोत। इसके पहले की हमारी टॉपिक थी संविधान की अनुसूचियाँ, जिसको मैंने एक ट्रिक के साथ आपको बताया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, आप लोगों को याद भी हो गई होगी। जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसके पहले हमारे देश में विभिन्न समितियां गठित हुई संविधान को लागू करने के पहले, और भारतीय संविधान में बहुत सी चीजें विदेशों से ली गई हैं, लेकिन काफी कुछ भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। भारतीय संविधान में, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। उन 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए, और भारतीय संविधान में विदेशों के संविधानों से इतना ज्यादा चीजों को उधार लिया गया है, इसी नाते भारतीय संविधान को उधार का थैला बोलते हैं। अब हम आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें विदेशों के संविधानों से ली गई हैं, विदेशों से उधार ली गई हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद कोई भी ऐसा वनडे एग्जाम ना हो, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, टेट का हो, पेट का हो, या जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर हों, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न उठता हो। आइए देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से तीनों सूचियों की व्यवस्था ली गई है। तीनों सूचियों, इसके पहले मैंने आपको बताया था, भारतीय संविधान में 3 सूची है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और विधि का शासन, 3 चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। उसका तर्क यह भी है कि इसके पहले भारत में ब्रिटेन का ही शासन था, इंग्लैंड का शासन था, तो चूंकि संसदीय व्यवस्था वहीं से ली जाएगी, उन्हीं का शासन था। उनके जाने के बाद काफी दिन तक उन्हीं की व्यवस्था कमोबेश चलती रही। अमेरिका के संविधान से मूलाधिकार लिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछता है। अमेरिका के संविधान से मूलाधिकार, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, न्यायिक पुनर्विलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मूलाधिकार भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 6 मूलाधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कुल 6 मूलाधिकार हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था अनुच्छेद 137 के तहत ली गई है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय किसी भी निर्णय के बारे में पुनः उसकी समीक्षा कर सकती है, फिर न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, भारत का जो राष्ट्रपति होगा उस पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है, यह अनुच्छेद 61 के तहत। आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व लिया गया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर वनडे एग्जाम में यह पूछा जाता है, नीति निदेशक तत्व। लेकिन ये भी जान लीजिए, एक फैक्ट है, हमने तो आयरलैंड से उधार लिया, लेकिन आयरलैंड ने स्पेन से उधार लिया था। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी निर्वाचन पद्धति, किस निर्वाचन पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसकी प्रक्रिया हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति प्रतिभा और योग्यता के आधार पर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। इसका वर्णन जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई है। राज्यपालों की नियुक्ति का उल्लेख
कनाडा के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक, राज्यपाल को अगर किसी विधेयक में समस्या होती है या उसके किसी विधिक व्याख्यान में समस्या होती है तो अनुच्छेद 201 के तहत वह राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को रखता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की व्यवस्था और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी दोनों कोई विधेयक जब बहुत ही विशेष महत्व का होता है या उस पर आम सहमति नहीं बन पाती, अलग अलग दोनों सदनों में वो पारित नहीं हो पाता, तो राष्ट्रपति का एक विशेष अधिकार है अनुच्छेद 108 के तहत कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। समवर्ती सूची आप लोग जानते ही हैं, 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में विरोध हो तब केंद्र का कानून प्रभावी हो जाता है, वहां पे मान्य हो जाता है। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये उधार लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी बहुत पूछता है। अनुच्छेद 368 के तहत दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था। अब संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की व्यवस्था लिया है। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछता है, मूल कर्तव्य लिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। और दूसरी टॉपिक जो ली गई है प्रस्तावना में न्याय, हमारी जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें न्याय शब्द आता है। 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था, ये भी पूछता है कि कितने प्रकार के न्याय भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध लिया गया है। ये आपात उपबंध अनुच्छेद 352, 356 और 360, कुल मिला के 352 से 360 में आपात उपबंध के बारे में वर्णन किया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता और 360 में वित्तीय आपातकाल। फ्रांस के संविधान से, चूंकि जो 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई थी उसने पूरे विश्व समुदाय को प्रभावित किया था, तो उसके संविधान से स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व 3 शब्द फ्रांस की क्रांति से आए थे, फ्रांस से लिया गया था। और गणतंत्र शब्द जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये जो जितना मैंने टॉपिक यहाँ पे लिया है, ये मतलब जितने भी वनडे एग्जाम हैं इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर इसको एक बार बहुत ध्यान से पढ़िएगा, 1 बार 2 बार, और पढ़ने के साथ साथ इसको समराइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जितने भी प्रैक्टिस सेट पेपर हैं उसको हल करिएगा, तो निश्चित रूप से आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी अगली वीडियो आती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।